नहीं, हक और अधिकार के मांग में तो पिछली बार सीट लूज हो गई। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपके ये डिमांड खुद बीजेपी को कमज़ोर करेगा, जो प्रत्याशी होंगे उसको कमज़ोर करेगा, अगर मान लीजिए कि फिर से चंद्रभूषण ठाकुर जी को टिकट दिया जाता है, जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश नेतृत्व ने उनको भरोसा भी दिया है, तो कहीं ना कहीं ये अंतरकलह में सीट लूज करेगा? अच्छा, एक ही नाम बड़ा चर्चित होता है, इंद्रजीत सिंह, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा। नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र में। यहां से पिछली बार बीजेपी के टिकट से चंद्रभूषण ठाकुर ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त बड़े जोरों शोरों से एक आवाज उठ रही थी स्थानीय प्रत्याशी और बाहर के प्रत्याशी को लेकर, और इस आवाज में कहीं ना कहीं दम भर रहे थे इंद्रजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो स्थानीय कदवा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज उन्हीं से पूछते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आखिर ये मुद्दा स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी का कहां से आया, और क्या 2020 में जो चुनाव होने हैं, अगर भाजपा यहां से चुनाव लड़ती है तो क्या ये मुद्दे जस के तस बरकरार रहेंगे? आइए मिलते हैं इंद्रजीत सिंह जी से। जी नमस्कार, सबसे पहले टाइम्स न्यूज़ में आपको वक्त देने के लिए नमस्कार। पिछली बार आपने स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी जी का मुद्दा उठाया था, तो शायद कोई ना कोई विरोध आपके अंदर रहा होगा। जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं इंद्रजीत कुमार सिंह, निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के कटिहार जिला के महामंत्री। 2015 में जो चुनाव हुई और उस चुनाव में चूंकि हम लोग कदवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगर पल्लवित पुष्पित हुआ है, वो हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय भोला राय जी अपनी कर्मभूमि में अपना खून और पसीना से सींचे हैं, और हम लोग उनके साथ इस क्षेत्र में लगातार पदयात्रा करते हुए, साइकिल की सवारी करते हुए यहाँ एक एक मोहल्ले में गए हुए थे। और दुर्भाग्यवश चूंकि 2013 में 14 में हमारे भोला राय जी स्वर्गीय विधायक, उनका अंतकाल हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग दमखम से पूरे जितने भी स्थानीय थे, सब लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए पूरे जोरों से लगे हुए थे। लेकिन कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई और 2015 में डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना दिए। चंद्रभूषण ठाकुर भी तो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। निश्चित तौर पर हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार का मांग कर रहे हैं। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर अपना जमीन पर काम कर रहे हैं, उसी हक और अधिकार को मांग रहे हैं। नहीं, हक और अधिकार के मांग में तो पिछली बार सीट लूज हो गई। परिस्थिति कुछ ऐसा हुआ था उस समय, यहाँ पर जो हम लोग कार्यकर्ता थे उसमें से धैर्य नहीं रख पाए और अशोक मेहता जी चुनाव लड़ गए। तत्कालीन कारण से चुनाव यहाँ से हार गए। तो मतलब प्रत्याशी स्थानीय नहीं थे, इसलिए आप लोगों ने उनको हरा दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय चूंकि हम लोग जब पार्टी का आदेश हो गया तो हम लोग फिर बोला कि इस बार डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर को हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं। यहाँ गोपाल नारायण सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे और उन्होंने कहा कि इस बार इनको टिकट मिला है, अगले बार 2020 के चुनाव में यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार दिया जाएगा। तो हम लोग चंद्रभूषण ठाकुर जी के चुनाव में साथ गए, लेकिन चूंकि अशोक मेहता जी नॉमिनेशन करके निर्दलीय प्रत्याशी बन गए थे तो वो चुनाव लड़ गए और वोट कम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 50,000 वोट आया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 50,000 वोट आया है। 2020 में चंद्रभूषण ठाकुर जी की तैयारी तो पुरजोर है, क्योंकि वो जिस वक्त 2015 के परिणाम आया उसके बाद से तो लगातार वो कदवा विधानसभा क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। इसमें कोई शक है?
2016 में जब हमको पार्टी के द्वारा जिला का महामंत्री बनाया गया, हम इस 13 बारसोई अनुमंडल के 13 मंडल का कार्यभार सांगठनिक रूप से हम संभाल रहे थे। और उसमें इस 13 जो 3 विधानसभा क्षेत्र, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र, कदवा विधानसभा क्षेत्र, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र, सांगठनिक दृष्टि से महामंत्री के रूप में 2016 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, एक एक टोला मोहल्ला तक पहुंचाने के लिए हमने भी अपना काम किया है। हम चूंकि व्यापक रूप से 3 विधानसभा क्षेत्र देख रहे थे और चंद्रभूषण जी को प्रदेश स्तर से ये कहा गया था कि आपको कदवा विधानसभा देखना है, इसलिए वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति नहीं है, अंतरकलह टकराव कदवा विधानसभा सीट को लेकर? हम लोग अपनी मांग को लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक और राष्ट्रीय नेतृत्व तक, चूंकि 2015 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह जी आए हुए थे राजेंद्र स्टेडियम कटिहार में, और हम लोग वहां पर विरोध करने के लिए कि प्रत्याशी बदलो ये बैनर लगाए थे। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन बोले, ठीक है मैं देख लिया हूं, अब इसको समेट दो और आगे सोचा जाएगा। उसके बाद हम लोग सुपौल में भी मिले थे जाके, तो वहां पर यही आश्वासन मिला था कि चूंकि इस बार जो टिकट मिल गया है वो बदला नहीं जा सकता है, आने वाले चुनाव में हम लोग इस पर विचार करेंगे। और वही याद दिलाने के लिए हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे जिला के नेता सबों से आग्रह करते हैं कि कदवा विधानसभा क्षेत्र में कदवा का जो बेटा है, भोला राय का जो अनुयायी है, उनको इस बार उम्मीदवार बनाइए। हम यही मांग कर रहे हैं। तो मतलब किसी भी सूरत पर चंद्रभूषण ठाकुर आपको कदवा विधानसभा क्षेत्र से स्वीकारनीय नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी से अपना डिमांड कर रहे हैं कि हमको उम्मीदवार बनाइए। हम भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिन से काम कर रहे हैं और हमारी पत्नी यहाँ से जिला परिषद रह चुकी है। 2006 से लगातार चुनाव लड़े हुए हैं जिला परिषद का, और जब हम जिला परिषद लड़े हुए हैं तो फिर इस तरह से हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं लग रहा है कि न्याय होना चाहिए, और वही न्याय मांगने के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रांतीय अध्यक्ष जी से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा लाइव शो है और दर्शकों से हम अपील करते हैं कि अगर कदवा विधानसभा क्षेत्र को लेकर कोई भी सवाल आप इंद्रजीत सिंह और पप्पू सिंह जी से पूछना चाहते हैं, मैं बता दूं इनका ऑब्जेक्शन है स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार। इस ऑब्जेक्शन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं तो लाइव आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल इंद्रजीत सिंह से लेंगे। बढ़ते हैं आगे। इंद्रजीत जी, पूरा देश एक है, बाहरी और भीतरी का सवाल कहाँ है? नहीं, हम भीतरी और बाहरी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ये चूंकि यहाँ डिमांड जो आपका है, ये जो पब्लिक है, पब्लिक में आप जब कहीं जाइएगा तो लोग कहता है कि अगर आज स्थानीय हमारा नेता रहता तो आज हमारा सनौली में जो स्वास्थ्य केंद्र है, लगातार 2013 में अश्विनी चौबे जी हमारे माननीय अभी केंद्र में मंत्री हैं, शिलान्यास करके गए थे, तब उस समय भोला राय जी हमारे विधायक थे, और आज तक वो स्वास्थ्य केंद्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर आज यहाँ का बेटा कोई विधायक रहता, यहाँ का बेटा कोई भाजपा का प्रत्याशी रहता, तो किसी न किसी सूरत में यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होती। सनौली में डॉक्टर नहीं है, इस क्षेत्र में दुर्गागंज के सिवा यहाँ पर कहीं पर रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को सांप काट ले, तो दुर्गागंज के अलावे कहीं उपाय नहीं है। जबकि सबसे पुराना अस्पताल सोनेली का अस्पताल है, हमें एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन लोग कह रहा है कि 1905 में इस अस्पताल का निर्माण हुआ है। अच्छा, चलिए वर्तमान विधायक पर आते हैं। उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है कदवा विधानसभा क्षेत्र में। कल वो बता रहे थे कि बहुत सारी फहरिस्त जो कामों की है, उन्होंने पीडीएफ भी मुझे भेजा है और कल इंटरव्यू के दौरान वो बता भी रहे थे। तो उनके भी काम तो ठीक है। काम तो जो हुआ है वो तो अभी केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार के द्वारा जितना विकास का कार्य हो रहा है वो हो रहा है। अब इनकी अनुशंसा हो रही है और उस अनुशंसा में भी पक्षपात हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विकास का कार्य पूरे देश में और राज्य में हो रहा है, लेकिन हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो किसी पक्षपात पूर्ण रवैये के हिसाब से अनुशंसा करते हैं।
अभी इस 4-5 साल के अंदर आप कुछ जगह पर, जैसे अभी तो हरदा का बन गया है, लेकिन ये स्थिति थी हरदा जाने में आपको लगता कि आजादी से पहले का रोड नहीं, रोड है। ये स्थिति बनी हुई थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विधायक जी जो बहुसंख्यक समाज है उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, और जो उनके हिसाब से, जो उनके विचारधारा के लोग हैं, उनके बातों पर चलते हुए उन्हीं के यहाँ विकास का। ऐसा नहीं, उन्होंने गौशाला के निर्माण में भी अपना फंडिंग किया है, सामुदायिक भवन भी बहुसंख्यक समुदाय के भीतर बनाया है, लेकिन कई ऐसे गांव गिनाए हैं जहां पर उनके समुदाय यानी उनकी जाति समुदाय जिस तरफ आप जा रहे हैं लोग नहीं है, वहां भी उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। लेकिन एक श्मशान घाट का रोड नहीं बना पाए, श्मशान घाट नहीं बनवा पाए। लेकिन कदवा में एक गांव है तेगछिया, कदवा पंचायत में, उस तेगछिया पंचायत के लोगों को, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो विधायक जी को बोले थे, बोले हम करवा देंगे, और आज तक वहां एक रोड मुहैया नहीं है जो कदवा निकल सके, कदवा बाजार। और ये पीरा वो लोग, हम लोग गए थे अभी मीटिंग में, वहां पर वो लोग अपना बयान कर रहे थे कि हम लोग विधायक जी को बोले, विधायक जी बोले हम बात करते हैं, और आज तक 5 साल बीत गया, कोई रास्ता नहीं बन सका। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? वही हिंदू, हिंदुस्तान, गाय, हिंदुत्व, या कुछ और आपके एजेंडे में या आपके हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा इतनी सारी उपलब्धियां क्षेत्र में व्यापक रूप से आ रहा है, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, जिनसे जनता लाभान्वित हो रही है। और ये जो सीमांचल का एरिया है, यहाँ पर अगर स्थानीय आदमी भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो हमारे सहयोगी दल है, अगर स्थानीय किसी उम्मीदवार को मजबूती मिलता है, आने वाले समय में यहाँ जो स्थिति सीमांचल में सब जगह उत्पन्न हो रही है, उसमें मजबूती से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत आदमी का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपके ये डिमांड खुद बीजेपी को कमजोर करेगा, जो प्रत्याशी होंगे उसको कमजोर करेगा? अगर मान लीजिए कि फिर से चंद्रभूषण ठाकुर जी को टिकट दिया जाता है, जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश नेतृत्व ने उनको भरोसा भी दिया है, तो कहीं ना कहीं ये अंतरकलह में सीट लूज करेगा? प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा नहीं दिया है। प्रदेश नेतृत्व चूंकि उस समय से कार्य प्रणाली बनी हुई है, जो लोग जहां से विधानसभा चुनाव लड़े हुए हैं उन्हीं के द्वारा वहां पर संगठन संचालन का जिम्मेदारी मिलता है। पार्टी के पास, चूंकि अभी तो हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का मामला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों का डिमांड है कि कदवा से कमल फूल छाप सिंबल लड़े, और हम लोग अपना मांग रखते हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और मेरे लिए भी। चलिए, जनता का कुछ सवाल है, हम ले लेते हैं। नीरज कुमार ने लिखा है सभी भाजपा नेताओं के लिए, कदवा भाजपा नेता सिर्फ शादी, जन्मदिन और मृत्यु भोज में शामिल होते हैं, स्थानीय मुद्दे का संघर्ष नहीं करते। स्थानीय मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर हम भी सहमत हैं, चूंकि किनके बारे में है ये? चूंकि जो बोलना है उनका वो हम तो खुल के बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये तय है जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, उस मुद्दे को हम लोगों को प्रभावी ढंग से ऊपर तक नहीं पहुंचा सके हैं, ये कमी है। और इसीलिए हम पार्टी के से मांग करते हैं कि स्थानीय किसी को अगर उम्मीदवार बनाते हैं, अगर हमको आप अपना भरोसा देते हैं, तो मैं यहाँ का स्थानीय जितना मुद्दा हूँ पूरे मजबूती से उसको देखूंगा और उसके निराकरण के प्रति हम अपना समर्पित जितना भी एनर्जी लगेगा हम अपना लगाएंगे। चलिए, अंबू सिंह भदौरिया ने पूछा है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निस्वार्थ भाव से संगठन में इसीलिए काम करता है कि वक्त आने पर उन्हें कहीं ना कहीं जगह मिले, लेकिन कार्य करे कोई और उसका लाभ मिले किसी और को, ये कहाँ तक उचित है? वाजिब है, कहाँ तक उचित है? दोनों आप चंद्रभूषण जी के कार्यों को देखिए, 5 साल से लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम तो किसी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी बात कहें कि 2016 से 2019 तक ये लगातार जिला महामंत्री के रूप में इस 13 मंडल के संगठन को 3 विधानसभा
प्राणपुर, कदवा और बलरामपुर लगातार हमारे अध्यक्ष श्रीमान मनोज राय जी के नेतृत्व में इस तीनों विधानसभा का सांगठनिक कार्यकलाप को देखते रहे हैं। और हम पार्टी से मांग करते हैं कि आने वाले 2020 के चुनाव में हम पर भरोसा करे पार्टी और हमको उम्मीदवार बनाए। अच्छा, चलिए एक और सवाल है। निरंजन पोदार ने पूछा है कि आप अपने क्षेत्र में इतने एक्टिव हैं, आपके बारे में इतने एक्टिव हैं, आप संगठन में भी काफ़ी एक्टिव हैं, फिर भी आपको वर्तमान में जिला संगठन में पद नहीं दिया गया, इसका कारण क्या है? देखिए, संगठन में ये बदलाव होते रहता है। चूंकि इतना आदमी है, इतना कार्यकर्ता है, तो कहीं ना कहीं चूंकि 20 जिला में हमारे संगठन में 20 पदाधिकारी बनते हैं और 20 पदाधिकारी में और लोग जो रह गए थे उन लोगों को बनाया गया। और हम लोग तो पार्टी का पूर्व मन लग गया, तो अब तो पार्टी का हर हाल में सब जगह काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। पार्टी का जिस दिन नजर हमारे ऊपर पड़ेगा देखा जाएगा। रोजगार पद मिले ना मिले, भारतीय जनता पार्टी कैसे ऊंचा बढ़े, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे। पलायन की बात करें तो इन इलाकों से बहुत ज़्यादा पलायन होता है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है। इस विषय में आपका क्या कहना है? सरकार आपकी है, केंद्र और राज्य दोनों में। पलायन का मुद्दा वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम लोग खेती करवाते हैं तो यहाँ पर मजदूर का शॉर्टेज रहता है। ऐसा नहीं है, जो लोग बाहर में जिनका अस्थायी तौर पर अपना काम लगा हुआ है, जो वहाँ 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना का काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग जो यहाँ हैं, वो मजदूर इतना रोजगार उन लोगों को मिल रहा है कि अगर आप आज कोई काम करवाने के लिए खोजिए तो 10 जगह जाइएगा तब एक मजदूर मिलेगा। अच्छा, रोजगार का कोई कमी नहीं। सावन कुमार ने पूछा है, क्या आप जेडीयू में शामिल हो रहे हैं? हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और कमल फूल मेरे दिल में खिला हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और कमल फूल मेरे दिल में है। नहीं, सवाल था जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हम कमल फूल लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। ओम ठाकुर ने पूछा है, क्या चंद्रभूषण जी जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो चंद्रभूषण जी से पूछेंगे ओम ठाकुर जी। दूसरा सवाल लेते हैं। अंबू सिंह भदौरिया ने पूछा है, मैंने कहा काम करें, उन्होंने कहा कि सवाल के बारे में कहा, मैंने कहा कि काम करें स्थानीय और उसका फायदा बाहरी ले जाए, उनका कहना ये था। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक कसक है। 2015 में अगर निर्णय सही हुआ रहता, हम ये नहीं कहते हैं कि पार्टी के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये समीक्षा का विषय है। अगर 2015 में सही निर्णय हुआ रहता तो 2015 से 2020 जो हमारे यहाँ 5 साल के कार्यकाल में जो विधायक रहा, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहता। इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक तो इस बार 2015 में भी रहता अगर आप लोग विरोध नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विरोध हम तो बोले कि जब हम लोग तो आए थे यहाँ, प्रत्याशी जिनको बनाया गया था, और हम लोग के विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही नाम क्यों, एक ही नाम बड़ा चर्चित होता है, इंद्रजीत सिंह, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा। ऐसी बात नहीं है ना, स्थानीय बाहरी तो चूंकि जनता कर रही है। यहाँ जो विरोधी पक्ष है, जो विरोधी उम्मीदवार है, वो लोग भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा को हवा दे रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस से जो प्रत्याशी आया वो भी सेमापुर से आया, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है तो कटिहार बाजार से है, शहर से है। ये लोगों में एक लगता है कि आखिर यहाँ 36 मुखिया है, लगभग 40 और 48 समिति है, 2-2 प्रमुख है। उसके बाद भी कदवा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है। 5-5 जिला परिषद है। हम लोग पूर्व जिला परिषद, मेरी पत्नी रही है, अभी पंचायत प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा मेरी पत्नी। इसके बाद भी यहाँ नेता की कमी है और यहाँ के नेता पर, यहाँ के कार्यकर्ता पर विश्वास पार्टी को करना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ लगातार भोलादा के साथ चुनाव में उनके साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी को
फलने में फूलने में अपना मेहनत किए हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है, ये होना चाहिए। 2020 में चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का अगर हमारे ऊपर विश्वास हुआ तो निश्चित तौर पर 2020 की तैयारी भरपूर है। निर्दलीय भी? ऐसी बात नहीं है, निर्दलीय जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अगर टिकट नहीं मिला, फिर वही रिपीट हुआ, तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? हम लोग पार्टी पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां तक हम लोग अपनी आवाज को उठा के पहुंचाएंगे। अच्छा, जनता का जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, और जो यहाँ दिन रात उनके समर्थन में लगे हुए रहते हैं उनको टिकट दिया जाए। चलिए, राकेश रंजन ने पूछा है, अगर बीजेपी जीतेगी तो सोनौली में अस्पताल बना देंगे ना पक्का? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। ये तय है। हम पहले भी कहीं कहीं मीटिंग में भी बोल चुके हैं कि पार्टी का विश्वास अगर मेरे साथ यानी इंद्रजीत सिंह के साथ सिंबल मिलता है और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो ये तय है कि सनौली में अस्पताल बनेगा, तेगछिया में रोड बनेगा, और अभी कचौड़ा गए थे, वहां कचौड़ा में भी एक बांध पर जाने का मुद्दा वो लोग उठाया था। ये निश्चित तौर पर समाधान होगा इसका, ये हम वादा करते हैं। राकेश रंजन का एक और सवाल है, स्नातक करने के लिए कॉलेज का निर्माण होगा? एक भी नहीं है कदवा विधानसभा में। निश्चित तौर पर नहीं है, और हमारा जहां तक होगा उसमें प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर कदवा विधानसभा के कई ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों से सहमत है, स्थानीय, बाहरी, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। जी। कदवा विधानसभा के लोग को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कदवा विधानसभा के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक बंधु हैं, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते अगर हमको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, मेरा 5 साल का 2011 से 2016 तक जिला परिषद का कार्यकाल रहा है, और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जितना जो हम अपने स्तर से वादा करेंगे उस पर खरा उतरने का हर हमेशा प्रयास करेंगे, यही हम कहेंगे। चलते चलते कुछ और सवाल ले लेते हैं। मिथुन कुमार मिश्रा ने पूछा है, एक्टिव भाजपा कार्यकर्ता को कदवा विधानसभा के बैठक में बुलाया नहीं जाता, इसका जवाब देंगे? कारण क्या है? नहीं, बुलाया तो जाता है, और संगठन अभी चल रहा है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री लक्की प्रसाद महतो जी बहुत अच्छे ढंग से जिला को चला रहे हैं। हमारे कदवा मंडल के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह जी, डंडखोरा मंडल के अध्यक्ष नरेश कुमार मंडल जी, चांदपुर मंडल के अध्यक्ष शोभन चंद्र दास जी, और बलिया बेलोन के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र घोष जी, ये 4 मंडल अध्यक्ष हमारे कदवा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो मजबूती से संगठन का काम कर रहे हैं। और अगर कहीं पर कोई त्रुटि हुआ है, उनका जो ये संवाद हम अपने मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को कहेंगे। केशव पोदार ने पूछा, अगर आप एमएलए बनेंगे तो बाढ़ क्या कोई निदान करेंगे, और विस्थापितों के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लान है? बाढ़ के लिए तो ये समस्या है, और चूंकि बांध वाला मुद्दा, देखिए ये मुद्दा 2017 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे चांदपुर में, और वहां हम लोगों ने बात को रखा कि बाढ़ का मुद्दा तभी समाधान इसका होगा कि बांध मेरा जो टूटा हुआ है वो बन जाए, और जो हमारा बांध के अंदर वाला एरिया है, जो 10-12 पंचायत है, उस महानंदा रिवर के किनारे से उनको भी बांध करके उनको भी सुरक्षित कर दिया जाए, तभी ये बांध सक्सेस होगा। नहीं तो वो बांध अगर नहीं बनाइएगा तो ये बांध हर हाल में टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो अंदर के जो हमारे जनता हैं वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसका स्थायी समाधान यही है कि महानंदा नदी के दोनों किनारे को बांध करके तभी ये बांध को बांधिए, सक्सेस हो जाएगा। तो ये सलाह किसी ने अब तक क्यों नहीं मानी? हम लोग उस समय तत्काल मुख्यमंत्री जी को हम लोग ये सलाह दिए हुए हैं कि आप महानंदा के उस साइड से भी जो हमारा वो पश्चिमी पार है, इस तरफ से भी बांध दीजिए, उधर से वहां बांध दीजिए, फिर रीगा वाला ये बांध को बांध दीजिए, उधर भी पानी नहीं जाएगा और समूचा महानंदा नदी के अंदर, और उसमें जो सिल्ट जमा हुआ है, जो नदी में गाद जमा हुआ है, उसको भी निकालने का काम करो।
चलिए। अभी ये बाढ़ का समस्या का स्थायी समाधान हो। चलिए, ये थे इंद्रजीत सिंह जो पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे पर खुलकर सामने आए थे और इस बार भी अपना स्टैंड पर कायम है। ये तो वक्त के गर्व में है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है कि इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार होगा या बाहरी उम्मीदवार होगा, ये देखने की बात होगी। आज के लिए मुझे, इमरान और दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।